Hello students, welcome back to the fourth session on chapter number 14 statistics. In this video we'll be doing exercise 14.3 which is based on median. So median जो concept है ये already हमने वैसे क्लास 9th में किया हुआ है. अब जो मीडियन हम सीखने वाले हैं वो है जब हमें डेटा जो है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखो, क्लास इंटरवल और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अगर हमें दे रखी हो तो उस टाइम पे मीडियन कैसे निकालनी. मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला कैसे कैसे वैल्यूज उसमें यूज करनी है. बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और चीजें देखेंगे. तो मीडियन का जो फॉर्मूला है ये होता है L प्लस N/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. बहुत सारी चीजें इसमें हमें फाइंड करनी है, L, N, सी एफ, एफ और एच. तो जो भी क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे होते हैं, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझना इजी रहेगा. 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सपोज लास्ट 40 से 50. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सपोज दिस इज 3, 7, 4, 8 एंड अगेन 3. तो हम यहाँ पे निकालते हैं सी एफ विच इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें पहली फ्रीक्वेंसी सेम आती है, उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते हैं. तो 3 प्लस 7 विल बी 10, 10 प्लस 4 विल बी 14, 14 एंड 8 दिस इज 22, 22 एंड 3 दिस इज 25. ओके, तो इस तरीके से हमने सी एफ निकाली. तो इसमें सबसे पहले हमें जो चूज करना है दैट इज मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास कैसे चूज करते हैं? जो हमारी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम आया है, जो लास्ट वाली सी एफ होगी या फिर सारी फ्रीक्वेंसीज का सम है, इसका हम हाफ कर देते हैं. ये जो n है दिस इज 25, तो n/2 मेरे पास हो जाएगा 12.5. तो यहाँ पे जो n/2 लगाना है ये 12.5 आएगा. तो इसी के अकॉर्डिंग हम मीडियन क्लास चूज करते हैं. हम सी एफ वाले कॉलम में मैच करके देखते हैं कि क्या ये 12.5 कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा. और ऑब्वियस सी बात है कि डेसिमल में तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, तो हम उससे जस्ट बड़ी वाली क्लास ले लेते हैं, वो हमारी मीडियन क्लास हो जाती है. क्योंकि 12.5 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उससे जस्ट अगली वाली क्लास इज 20 से लेकर 30. सो मीडियन क्लास विल बी 20 से लेकर 30. तो इस तरीके से पहले हम मीडियन क्लास चूज करते हैं. जो एल होता है दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. एल पता चल गया. n/2 भी ऑलरेडी हमने कर दिया, तो n जो है दैट इज सिग्मा एफ आई, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला. सी एफ, सी एफ क्या होता है? जो हमारी मीडियन क्लास वाली रो है, मीडियन क्लास वाली रो में जो पिछली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होती है. तो सी एफ विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding the median क्लास. मीडियन क्लास से पिछली वाली जो भी क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ. एफ जो डिनोमिनेटर में यूज करें, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. तो सी एफ जो इसमें यूज करेंगे दैट विल बी 10, और एफ मीडियन क्लास की खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, तो एफ विल बी 4. एंड एच दिस इज क्लास साइज, क्लास साइज या क्लास विड्थ, जो कि लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच का गैप होता है, तो h विल बी 10. ये सारी वैल्यूज हम उठा के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन. ओके, अब जो ये मीन हमने सीखा 14.1 में, मोड हमने सीखा 14.2 में, अब हमने मीडियन सीखा. इन तीनों में रिलेशन होता है, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 सेंट्रल टेंडेंसीज. तो मीन मीडियन मोड में आपस में रिलेशन क्या है? तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन. दिस इज द एम्पेरिकल रिलेशन. ये कब यूज करते हैं? जब हमें कोई दो वैल्यूज दे रखी हो किसी डेटा की और हमें थर्ड वाली वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. ओके, कमिंग ऑन टू द एक्सरसाइज. The following frequency distribution gives the monthly consumption
of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. तो हमें मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो सबसे पहले तो ये क्लास इंटरवल वाला कॉलम है, दिस इज फ्रीक्वेंसी और हम यहाँ पे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली फ्रीक्वेंसी सेम, उसके बाद ऐड करते जाओ। 4 + 5 इज 9, 9 and 13 22, 22 and 20 42, 42 and 14 56, 56 and 8 64, 64 and 4 दिस इज 68 और यहाँ लिखा भी है कि 68 कंज्यूमर्स। तो जो n है हमारे पास ये 68 हो गया, तो n/2 कितना आएगा? n/2 विल बी 34। n/2 पता चल गया। मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं पहले। मीडियन इज L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। मीडियन क्लास निकालेंगे पहले। 34 यहाँ पे मैच करके देखते हैं। 34 तो कहीं नहीं आ रहा, बट 34 से बड़ी वैल्यू 42 आ रही है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास इज 125 से लेके 145, तो L की वैल्यू होगी 125। तो यहाँ तो हम 125 लगा देंगे, प्लस n/2 ये 34 हो गया, माइनस CF मीडियन क्लास के पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो CF विल बी 22 - 22 डिवाइडेड बाय F उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है जो कि 20 है इस केस में, प्लस H क्लास साइज जो कि अगेन 20 मल्टीप्लाइड बाय 20। 20 से 20 ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस विल बी 125 + 12 विच इज 137 यूनिट्स। तो जो भी क्लास इंटरवल की जो वैल्यूज है उनकी यूनिट होती है, तो सेम मीडियन की यूनिट आती है। तो मीडियन कंजम्पशन इज 137 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट हमें मीन और मोड भी निकालने, तो अब मीन निकाल के देखते हैं। सो दिस इज द क्लास इंटरवल, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो पहले हम xi निकालते हैं जो कि क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होती है। तो 65 and 85 20 का गैप है। ऑलरेडी वैसे हमने मीन के टाइम पे सीखा है कि xi कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा 75। अब हर जगह 20 का गैप है, तो दिस विल बी 95, 115, 135, 155, 175 एंड लास्ट विल बी 195। xi आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे di विच इज xi माइनस a। 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो बीच वाली वैल्यू इसको हमने a ले ली। तो 75 - 135 दिस इज -60 -40 -20 0 20 40 60 FIDI 4 into -60 -240, 5 into -40 -200, 13 into -20 -260, 0 ये हो गया 280, 8 4 32 320, 6 4 24 240। ये माइनस का और ये प्लस का नीचे वाला ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बाकियों को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैंने इनको कंबाइन किया तो ये मिलेगा 20। पेयरिंग करके करने से कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। दिस इज +20 और इन दोनों को कंबाइन करके आ गया प्लस का 120, सो टोटल विल बी 140। मीन निकालना है, a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। 135 प्लस सिग्मा FIDI विच इज 140 डिवाइडेड बाय सिग्मा FI जो कि 68 है। तो 140 डिवाइडेड बाय 68 दिस इज 2.06, 135 ये हो गया। ऐड करेंगे तो ये आएगा 137.06 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट हमें मोड निकालना है। तो मोड के लिए एक्स्ट्रा कॉलम की तो नीड है नहीं, मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। मोड इज L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मॉडल क्लास चूज करने का तरीका होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास हो जाती है। तो मॉडल क्लासेस 125 से 145।
मॉडल क्लास विल बी 125 से 145, एल हो गया 125। F1 जो होता है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, प्रीवियस वाले की F0, और ये F2। वैल्यूज पुट कर दो, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू, सॉरी, माइनस 14 इंटू एच की वैल्यू 20। सिंप्लीफाई करना है, 125 प्लस 7 अपॉन, ये हो गया 27, तो ये आएगा 13 इंटू 20। सो 140 डिवाइडेड बाय 13, 140 divided by 13, which is 10.7, 120. So the mode will be 135.77 units. This is the answer. Okay. Moving on to the next question. If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y. तो इसका मीडियन हमें दे रखा है 28.5। तो पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं। Cumulative frequency will be पहली वैल्यू सेम, नेक्स्ट 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है वो सारी फ्रीक्वेंसीज के सम के बराबर होता है। 45 प्लस एक्स प्लस वाई विल बी 60, सो एक्स प्लस वाई आ जाएगा 15। पहली इक्वेशन बन गई। अब बात आती है मीडियन क्लास कैसे चूज करें। तो n तो 60 है, ये तो पता चल गया, n/2 मेरे पास 30 आएगा, बट यहाँ पे मैच करना पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज और होती है कि जो मीडियन हमें दे रखा होता है वो हमेशा ही मीडियन क्लास में लाई करता है। सो इफ द मीडियन इज 28.5, तो हम वो इंटरवल फाइंड करेंगे जिसमें 28.5 लाई कर रहा हो। तो 28.5 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये हमारी मीडियन क्लास है। सिंस मीडियन is 28.5, therefore median class will be 20 से लेके 30। ये आ गया। तो L की वैल्यू होगी 20, बाकी सारी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग पुट करते जाओ। CF पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, F उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, और H हमें पता है कि क्लास साइज है। तो मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू 20, n/2 30 माइनस CF पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय F 20, और H भी कितना है 10, और मीडियन हमें 28.5 दे ही रखा है। 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 20 को उधर भेजा तो ये हो गया 8.5 इज 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 8। एक्स की वैल्यू 8 आ गई। हमें y भी निकालना है। अब क्योंकि हमें दे रखा है कि x प्लस वाई जो है वो 15 के बराबर है, x की वैल्यू 8 है, तो y कितना आ जाएगा 7। दिस इज द आंसर, x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 7। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age of the policies are given only to the persons having the age 18 years onwards but less than 60। तो यहाँ पे हमें इंटरवल्स की फॉर्म में नहीं दे रखा, पहले हमें क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बिलो 20, क्योंकि 18 ईयर ऑनवर्ड चल रहा है, तो पहला इंटरवल तो 18 से 20 हो गया। 15 से 20 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है, बट यहाँ 18 लिखा है तो 18 से 20 लिखो, 15 से 20 लिखो, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट 20 से 25 हो जाएगा, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50,
50 से 55, 55 से 60। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बिलो 20 जो है वो 2 पॉलिसी होल्डर्स है, तो इसका मतलब बिलो 20 वाले सिर्फ इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। बिलो 25 6 पॉलिसी होल्डर्स है, तो वो लोग जिनकी एज 25 ईयर्स से कम है, ऐसे 6 पॉलिसी होल्डर्स है, तो इनको मिला के टोटल देयर आर 6 पॉलिसी होल्डर्स। तो अगर 2 ऊपर वाली कैटेगरी में आ गए तो यहाँ पे कितने होंगे? 4, तभी मिला के 6 होंगे बिलो 25। यहाँ से हमने एक पैटर्न डेवलप किया कि पहली फ्रीक्वेंसी को, पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सेम रखा, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया, 6 - 2 आ गया 4। अगला इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 - 6 विच इज 18, 45 - 24 ये हो गया 21। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 33। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट किया 11, 3, 6 एंड 2। फ्रीक्वेंसी आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार निकाल के देख लेते हैं ताकि मैच हो जाए, कोई वैल्यू गलत तो नहीं ले ली। तो पहली फ्रीक्वेंसी सेम, नेक्स्ट ऐड करते जाओ, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 92, 6, 98 एंड 100। बिल्कुल सही निकाला था हमने। बस अब मीडियन क्लास फाइंड करो और उसके हिसाब से मीडियन। तो n की वैल्यू इज 100, n/2 किया तो 50, 50 मैच करके देगा तो 50 तो नहीं आ रहा, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास विल बी 35 से 40। सो मीडियन is L plus n/2 minus CF upon F into H। L की वैल्यू 35, n/2 is 50 माइनस CF पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 45 है, अपॉन F उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी इंटू H की वैल्यू है 5। सो 35 प्लस 25/33, 25 divided by 33, this is 0.75 और ये 35, so this will be 35.75 और यूनिट रहेगी इसकी years। This is the answer। Okay, question number 4। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in following table। 118 से 126 मिलीमीटर, 127 से 135। बट जो भी मीडियन वाला क्लास इंटरवल्स होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये 126 पे एंड हुआ, 127 पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इसके कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। ये हमने क्लास 9th में सीखा है कि जो गैप होता है 126 127, गैप यहाँ पे 1 का है, तो उसका हाफ अपर लिमिट्स में ऐड करते हैं, तो हाफ हो गया 1 का 0.5, तो 0.5 सारे अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे और लोअर लिमिट्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 117.5 से 126.5। नेक्स्ट आएगा 126.5 से लेके 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी को सेम रखा 3, अगला ऐड कर दिया 3 + 5 8, 8 और 9 17, 17 एंड 12 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 एंड 2 40। और हमें क्वेश्चन में दे भी रखा था कि यहाँ पे 40 लीव्स हैं, तो दिस इज 40। अब बस वैल्यूज निकालो, मीडियन क्लास निकाल के और वैल्यूज पुट करनी है। सो मीडियन क्लास n हमारे पास 40 आ रहा है, तो n/2 किया तो ये हो गया 20। मैच करके देखेंगे तो 20 तो यहाँ पे नहीं आ रहा, उससे जस्ट बड़ा वाला ये आ रहा है। तो मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी 144.5 से लेके 153.5। मीडियन विल बी L plus n/2 minus CF upon F into H।
एल की वैल्यू होगी 144.5 प्लस n/2, n/2 20 है, माइनस सी एफ, सी एफ पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 17, एफ हो जाएगा 12 और एच, एच हमें अब इसके हिसाब से नहीं देखना, जो कॉन्टिन्यूस किया है उसके हिसाब से देखेंगे, तो ये आएगा 9। अब सिंप्लीफाई करना है, 144.5 प्लस 3/4 इंटू, सॉरी 3/12 इंटू 9, 3 से गया ये 4 हो गया, सो 144.5 प्लस 2.25, so this will be 146.75 और यूनिट इसकी क्या रहेगी, सेम जो क्लास इंटरवल की रहती है, मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ द लैम्प। तो क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सबसे पहले यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 14, नेक्स्ट ऐड किया तो ये 70 हो गया, फिर ऐड किया 130 एंड 86, ये 6, 8 एंड 3 11, 1 कैरी 216, नेक्स्ट विल बी 74 ऐड किया तो 290, नेक्स्ट आएगा 290 एंड 62 352 एंड लास्ट विल बी 400। तो n हमारा हो गया 400, n/2 किया तो ये हो गया 200, मीडियन जो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, तो मीडियन क्लास ये हो गई 200 से जस्ट बड़ा वाला, ये हमारी मीडियन क्लास बन गई 3000 से लेके 3500, L हो गया 3000 प्लस n/2 200 माइनस सी एफ, सी एफ पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 130 है, डिवाइडेड बाय एफ, एफ उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 86 इंटू एच जो कि 500 है, मल्टीप्लाइड बाय 500, सो दिस इज 3000 प्लस 70 अपॉन 86 इंटू 500। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 70 इंटू 500, 70 इंटू 500 हो गया 35,000 डिवाइडेड बाय 86, ये होता है 406.97 प्लस 3000, सो मीडियन विल बी 3406.97 और यूनिट रहेगी इसकी आवर्स। दिस इज द आंसर। ओके, अच्छा और एक चीज का और ध्यान रखना, जो मीडियन हमारा कैलकुलेट होकर आएगा वो हमेशा मीडियन क्लास में ही लाई करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे 3000 से 3500 है तो मीडियन हमारा इसी इंटरवल के बीच में होगा विच इज 3406.97, तो एक तरीके से हमारा आंसर भी वेरीफाई हो सकता है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 14.3। थैंक यू सो मच।